नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और सक्सेस पेपर में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आरबीएससी के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं का कंप्यूटर विषय का पेपर, जो कि आपके 14 दिसंबर को होने वाला है। तो 14 दिसंबर को जो आपका पेपर होने वाला है, उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ। बिल्कुल विद्यार्थियों, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पूरा पूरा पेपर मैं आपको समझाने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए? बराबर, प्लस, सी या फिर @ तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ। सभी फॉर्मूलों को बराबर जो प्रतीक हैं उसके साथ में शुरू करना चाहिए। तो पहले में आपका ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रेडीमेड शैलियों यानी स्टाइलस का एक फाइल जो प्रस्तुतियों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं कही जाती हैं? ऑटो स्टाइल, टेम्पलेट, विजार्ड, प्री फॉर्मेटिंग। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? टेम्पलेट उसे कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे में आपका ऑप्शन ब रहेगा सही। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? पाई विजार्ड, एक्सेल विजार्ड, डेटा विजार्ड, चार्ट विजार्ड। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन द रहेगा। चार्ट बनाने के लिए आप उपयोग कर रहे हैं तो चार्ट विजार्ड ही उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, आगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी हैं वो किताब नहीं रखते हैं। ऐसे में पूर्णतः यूट्यूब पे निर्भर काफ़ी विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए ये पेपर रामबाण साबित होने वाला है, ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। तो आप अंत तक देखिए। चौथा प्रश्न है, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी, उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ब, हार्ड डिस्क लोडिंग, ठीक है ना। ऑप्शन ब इज करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, ई कॉमर्स का मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉन वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, सुरक्षित भुगतान के लिए आवश्यक ज़रूरतें हैं? गोपनीय, अखंडता, प्रामाणिकता, उपयुक्त सभी। तो सुरक्षित भुगतान के लिए आपको गोपनीयता भी रखनी जरूरी है, अखंडता भी रखनी जरूरी है, प्रामाणिकता भी रखनी जरूरी है। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, GUI का मतलब है? गुलेला यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल अनस्टाइल इंस्टॉल, जनरल यूटिलिस्ट इंटरफेस। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? 7वें में आपका ऑप्शन ब रहेगा सही, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। GUI का मतलब होता है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। फिर उसके बाद में 8वां प्रश्न है, वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है वायरस शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन अ, फ्रेड कोहेन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेड कोहेन के द्वारा। ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए, 9वां प्रश्न है, निम्न में से गूगल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा कौन सी है? जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, ऑल मेल। तो विद्यार्थियों, जीमेल है ये गूगल का एक भाग है, या फिर गूगल के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सेवा है, तो वो जीमेल है, ठीक है। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है? मनुष्य, जानवरों, कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का वायरस है वो कंप्यूटर को ही संक्रमित करता है, मनुष्य को कैसे करेगा? तो इसमें आपका ऑप्शन सा रहेगा कंप्यूटर। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके
अति लघुतरात्मक प्रश्न है। अति लघुतरात्मक का मतलब है बिल्कुल छोटे छोटे। तो इसमें 11वां प्रश्न आपके 1.5 नंबर का, फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है? आपको बताना है फॉर्मेट पेंटर का क्या उपयोग है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, इसे पेज प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है और इसका इस्तेमाल कम समय में बड़ी मात्रा में टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कई तरह के फॉर्मेट प्रिंटर होते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेजर प्रिंटर आदि, ठीक है ना। तो इसका आप ये आंसर लिखना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, कंप्यूटर डेटा क्या है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर डेटा द्वारा संसाधित या संग्रहित जानकारी होती है। यह कच्चे तथ्य आंकड़ों का समूह होता है जिन्हें कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। कंप्यूटर डेटा को बाइनरी डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। डेटा को मापने के लिए बाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें गीगाबाइट्स वगैरह आपने जीबी वगैरह नाम सुना होगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, B2B का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों B2B का पूरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस। क्या है? बिजनेस टू बिजनेस। फिर उसके बाद में अगला है SMTP का पूरा नाम बताइए। आपको बताना है SMTP का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, जो कि आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न है आपके 15 से लेकर 20 तक 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। इसमें देखिए ये प्रश्न है, MS वर्ड की MS एक्सेल के साथ में तुलना करनी है। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है जिसका उपयोग पत्र, रिपोर्ट आदि जैसे टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है, जबकि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट टूल है जिसका उपयोग फॉर्मूला, चार्ट, पिवट टेबल आदि जैसे कई गणितीय टूल की मदद से डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। तो दोनों में ये अंतर है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का क्या उपयोग है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर का उपयोग किसी भी प्रकार के पिक्चर को व्यवस्थित करने, क्लिप करने, क्रॉप करने, रोटेट करने, आकार बदलने, पिक्चर्स को विभिन्न प्रारूपों के बीच कन्वर्ट करना, ब्राइटनेस कम करना, ज़्यादा करना, राइट परिवर्तन, कंट्रोल टास्क आदि ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, वायरस को परिभाषित कीजिए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, वायरस को परिभाषित करना है। तो इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर वायरस एक खराब प्रकृति वाला सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन ऑथराइज्ड कोड होता है जो खुद को दूसरे प्रोग्राम से जोड़ सकता है और खुद को दोहरा सकता है और खुद को दूसरे डिवाइस पर फैला सकता है। जब वायरस क्रियान्वित होता है तो वह दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम को अपना कोड डालकर उसे संशोधित करता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, समाज के लिए ई कॉमर्स के लाभ बताइए। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है, समाज के लिए ई कॉमर्स ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ाया है। छात्र वर्चुअली अध्ययन कर सकते हैं और अंशकालीन काम भी कर सकते हैं। यह ट्रैफिक और वायु प्रदूषण को कम करता है क्योंकि लोग शारीरिक रूप से दुकानों पर नहीं जाते हैं और वे ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षेप में बताइए LANVAN क्या है? अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट किया जाता है? संक्षेप में बताइए। फिर इसके बाद में आगे के जो प्रश्न है वो आपके निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें 21वां प्रश्न है, फाइंड्स एंड रिलैक्स की सुविधा का क्या उपयोग है? इसके चरणों को समझाना है। 22वां प्रश्न है, ई वाणिज्य से आप क्या समझते हैं? इसे किन श्रेणियों में विभक्त किया गया है? फिर उसके बाद में संक्षिप्त में बताना है, वाईफाई क्या है, ब्लूटूथ और
डोमेन नेम सिस्टम क्या है। और उसके बाद में अंतिम प्रश्न है पारंपरिक व्यापार और ई व्यापार में अंतर आपको बताना है। तो विद्यार्थियों इस तरह से आपके ये कंप्यूटर के प्रश्न आने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल कक्षा 10 के सभी विषय के पेपर में यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। पेपर देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।